परिवर्तन के साथ उनके कलाओं को पुनः मूल्यांकित और विकसित करेगा। प्रकृति और परंपरा के उत्सव का जो पारंपरिक कलाओं को ऊर्जा के साथ नया स्वरूप प्रदान करेगा। यह उत्सव हमारी सांस्कृतिक एकता, विविधता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस गौरवपूर्ण अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुनः बस्तर की धरा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और साथ ही आमंत्रित सभी अतिथियों और नागरिकों का उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को मेरी अनंत शुभकामनाएं। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मंत्री महोदय। और अब हम राष्ट्रपति महोदया जी के स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आमंत्रित करते हैं कि वे छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण शिल्प, जिसे हम मेटल आर्ट कहते हैं, ढोकरा आर्ट से बने हुए कर्मा वृक्ष के प्रतीक को भेंट करेंगे। कर्मा वृक्ष जीवन चक्र का प्रतीक है, जहां हर कर्म, हर संबंध और हर चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा इसी वृत्त में निरंतर चलती है और यह भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति महोदया जी को दे रहे हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध कोसा सिल्क से तैयार राजकीय गमछा। और अब इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करते हैं, माननीय राज्यपाल महोदय को प्रतीक चिन्ह और राजकीय गमछा भेंट करने के लिए। काष्ठ शिल्प से निर्मित ये प्रतीक चिन्ह ग्रहण कर रहे हैं माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों से निवेदन वे अपना स्थान ग्रहण करें। और बस्तर पंडुम पर आधारित एक लघु वीडियो हमने तैयार किया है, जिसमें इस वृहद आयोजन को संक्षिप्त में उसका विवरण माननीय राष्ट्रपति महोदया के सामने हम रखना चाहते हैं। अपनी टीम से हम निवेदन करेंगे वीडियो प्रस्तुत किया जाए। बस्तर प्रकृति की उपासना, जनजातीय जीवन शैली और अनूठी संस्कृति व परंपराओं का एक जीवंत हस्ताक्षर। किसी समय बस्तर जिले का क्षेत्रफल केरल राज्य के बराबर था। बाद में यह जिला 7 जिलों में विभाजित हुआ और विकास की रफ्तार बढ़ी। एक समय था जब लाल आतंक की छाया ने इस धरती की स्वाभाविक धड़कन को कुछ वर्षों के लिए थाम लिया था। हाट बाजारों के रंग फीके पड़ने लगे थे और ढोल की थाप मानो धीमी हो गई थी। लेकिन बस्तर की आत्मा कभी थकी नहीं, कभी झुकी नहीं। आज शांति और विश्वास के साथ बस्तर फिर से अपने मूल स्वर की ओर लौट रहा है और इसी लौटती हुई सांस्कृतिक चेतना का नाम है बस्तर पंडुम। पंडुम यानी उत्सव, परंपरा का, प्रकृति का और पीढ़ियों से चली आ रही पहचान का। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित बस्तर पंडुम 2026 एक ऐसा सांस्कृतिक महाउत्सव जिसमें बस्तर के 7 जिलों की 1885 ग्राम पंचायतों और 32 जनपद पंचायतों ने भाग लिया। 12 पारंपरिक लोक विधाओं जैसे नृत्य, संगीत, शिल्प और व्यंजन आदि में करीब 50,000 लोगों ने अपने हुनर को आजमाया, अपने पुरखों की विरासत को मंच पर उतारा। यह उत्सव 3 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण जनपद स्तर पर 10 से 20 जनवरी 2026, दूसरा चरण जिला स्तर पर 24 से 29 जनवरी 2026 और तीसरा चरण संभागीय महाउत्सव 7 से 9 फरवरी 2026। आज इस संभाग स्तरीय समारोह की साक्षी हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। बस्तर पंडुम सिर्फ प्रतियोगिता नहीं,
यह शांति के साथ परंपरा को सहेजते हुए आगे बढ़ने की घोषणा है। और अब मंच के ठीक सामने छोटे मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। सबसे पहले कोंडागांव जिले के रंग पुरवैया के कलाकारों द्वारा बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्रों और गायन की प्रस्तुति होने जा रही है।
आपने ये सुंदर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में प्रस्तुति देखी है और इन कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां इनके उत्साह वर्धन के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बस्तानार के किलेपाल के माड़िया जनजाति द्वारा गौर सिंह आदिवासी नृत्य की एक सुंदर प्रस्तुति आप सभी के समक्ष यहाँ पर दी जाएगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी मंच पर उपस्थित हैं और हमें बहुत ही सुखद अवसर मिला है उन्हें बस्तर की जनजातीय संस्कृति से उन्हें रूबरू कराने का। वाद्य यंत्रों की बात करें, चाहे उनके जीवन शैली की, इतने सुमधुर गीत संगीत में पिरोया हुआ है बस्तर का यह यहाँ की परंपराएं, यहाँ की लोक कलाएं, और सदियों से हमारे जनजाति समुदाय के भाई बहन इसे सहेजते संवारते हुए आए हैं और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते हुए वे आए हैं। और ये अभूतपूर्व पल जब बस्तानार के ये कलाकार गौर सिंह आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति के लिए मंच पर आगे बढ़ रहे हैं।
आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी सादर आमंत्रित है उद्बोधन के लिए। आप सबला जय जोहार, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, बूढ़ा देव की, आंगा देव की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पूरे बस्तर क्षेत्र से इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम के निमंत्रण को स्वीकार की और आज अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर पधारी है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका यह आगमन केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं है, यह बस्तर के लिए आशीर्वाद, जनजातीय समाज के लिए सम्मान और माता बहनों के लिए अपनत्व है। आपका जीवन इस बात की प्रेरणा है कि मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास से बड़ी सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। बंधुओं, आज हो रहा बस्तर पंडुम का शुभारंभ बस्तर और छत्तीसगढ़ के साथ ही संपूर्ण जनजातीय संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर बस्तर की आत्मा के उत्सव का दिन है। यह बस्तर की संस्कृति के गौरव और आत्मसम्मान के उत्सव का दिन है। बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं है, यह बस्तर के जनजातीय समाज के जीवन, उनकी आस्था, बोली, भाषा, नृत्य, गीत, वेशभूषा, खान पान और उनके जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। यह मंच हमारे कलाकारों को अपनी कला पर गर्व करने का अवसर देता है। यह आयोजन पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि बस्तर केवल जंगलों की धरती नहीं बल्कि समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की धरती है। बंधुओं, पिछले वर्ष बस्तर पंडुम 2025 ने इतिहास रचा। बस्तर संभाग की सभी 1885 ग्राम पंचायतों से लगभग 47,000 कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह उपलब्धि किसी सरकार की नहीं, यह उपलब्धि बस्तर के कलाकारों, युवाओं और जनजातीय समाज की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से इस वर्ष बस्तर पंडुम को और अधिक भव्य बनाया गया है। इस बार 54,000 से अधिक कलाकारों ने पंजीयन कराया है। पहले जहां 7 विधाएं थी, अब 12 विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन,
आंचलिक साहित्य और बस्तर की अमूल्य वन औषधियां भी यह बताती हैं कि बस्तर की संस्कृति कितनी जीवंत और समृद्ध है। बंधु, एक समय था जब बस्तर को नक्सलवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। विकास यहां तक पहुंच नहीं पाता था। लोगों के मन में भय था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डर की जगह भरोसे ने ले ली है, हिंसा की जगह विकास ने ले ली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। आज का बस्तर में बदलाव साफ दिखाई देता है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां स्कूल की घंटी बजती है। जहां कभी तिरंगा नहीं लहरा पाया, आज वहां राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है। गणतंत्र दिवस को बस्तर संभाग के अति संवेदनशील गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। बंधुओं, हमारी नई पुनर्वास नीति ने भी बड़ा बदलाव लाया है। जो लोग कभी बंदूक के रास्ते पर थे, आज वे सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा में लौटे हैं। हमारा लक्ष्य शांति स्थापित करते हुए बस्तर का समग्र विकास करना है। नियत नीलनार योजना, प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से दुर्गम इलाकों तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार की सुविधाएं पहुंच रही हैं। चिल्कापल्ली, तेमेनार, हांदावाड़ा जैसे गांवों में जहां वर्षों से अंधेरा था, आज पहली बार वहां बिजली की रोशनी पहुंची है। यह आशा, विश्वास और भविष्य का उजाला है। बंधुओं, बस्तर की पहचान जंगल और पहाड़ के साथ ही यहाँ के वनोपज हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पर दर बढ़ाई है। चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। वन धन केंद्रों के जरिए वनोपज को उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बने, उनकी मेहनत और हुनर को वैश्विक पहचान मिले। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने बस्तर को भारतीय संस्कृति का गहना बताया है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक उत्साहित रहते हैं। बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया है। चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी, कोटमसर गुफाएं ये केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बस्तर की पहचान है। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति में जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी है। यहाँ निवेश, रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर बन रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन यह साबित करने के लिए कि यहाँ का युवा अब हथियार नहीं, खेल और कला के माध्यम से अपनी पहचान बना रहा है। लाखों युवाओं और महिलाओं की भागीदारी इस बदलाव का सबसे मजबूत प्रमाण है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका आज यहाँ आना बस्तर के लिए के ऐतिहासिक क्षण है। आपकी उपस्थिति से हमारे कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी बेटियों के सपनों को उड़ान मिलेगी और बस्तर को एक नई ऊर्जा मिलेगी। अंत में मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय का छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं बस्तर के सभी कलाकारों, आयोजकों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनता को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बस्तर पंडुम को इतना भव्य और ऐतिहासिक बनाया है। बस्तर पंडुम केवल एक उत्सव नहीं, यह बस्तर की आत्मा है। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की इस पहचान को और मजबूत करें। हम सब मिलकर बस्तर को शांति, समृद्धि और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र बनाएं जिस पर छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को गौरव हो। आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपना कीमती समय निकाला। मैं फिर से एक बार पूरे बस्तर वासियों, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के तरफ से उनका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय
मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब हम सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी को उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, Honorable President of India, Sri Vishnudev Sai ji, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Mananiya Tokan Sahu ji, Honorable Union Minister, Sri Arun Sahu ji, Honorable Deputy Minister of Chhattisgarh, Sri Vijay Sharma, Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, Kedar Kashyap ji, Minister Chhattisgarh, Sri Rajesh Agarwala, Minister Chhattisgarh, Sri Kriyon Singh Dev, Honorable MLA of Jagdalpur, भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज बस्तर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध धरती पर बस्तर पांडुम 2026 के शुभारंभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। सर्वप्रथम मैं इस गरिमामय आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति ने इस महोत्सव को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया है। यह बस्तर, छत्तीसगढ़ और यहाँ की जनजातीय समाज के लिए गर्व का अवसर है। मैं इस सुंदर और भव्य आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ। बस्तर पंदुम को कोई साधारण मेला नहीं है, यह हमारी लोक संस्कृति का उत्सव है। यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक पहनावा, आभूषण, ढोल, नगारे और हमारे पारंपरिक व्यंजन सब मिलकर बस्तर की सुंदर तस्वीर दुनिया को दिखाते हैं। गौर नृत्य, परधुनी नृत्य और भाणिया नृत्य जैसे नृत्य बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। बस्तर क्षेत्र में एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनने की प्रचुर क्षमता है। यहाँ के उत्साही लोग और उनकी प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, जल प्रपात और गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहाँ आना जरूर पसंद करेंगे। आजकल दुनिया भर में होम स्टे एक नई प्रकार के पर्यटन के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अनुकूल कदम उठा रही है। देवियों और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक एक क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पहले माओवादी से प्रभावित लोग रहते थे और वो लोग आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं और सामान्य जीवन जी सके। उनके लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहा है। राज्य सरकार की नियत
नेल्ला योजना ग्रामीणों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयास और इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बल पर आज बस्तर में विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्षों से बंद विद्यालय फिर से खुल रही है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद तस्वीर है जो सभी देशवासियों में खुशी का संचार कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, मैं हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना